हमारे पास हिंदुस्तान टाइम्स का पेपर है जिसकी हम लोग हेडलाइंस देखेंगे और उसमें जो टफ वर्ड हैं, थोड़े से जो हार्ड या कठिन शब्द हैं, उनकी मीनिंग्स देखेंगे। यदि हमें अपने वर्ड पावर इम्प्रूव करना हुआ तो यदि हम जनरली केवल इंग्लिश मीनिंग याद करेंगे तो ठीक से जल्दी याद नहीं होता, बहुत जल्दी भूल जाता है। लेकिन यदि हम उसका यूज़ करते हुए उसे याद करें, कहाँ यूज़ है, तो जल्दी याद होता है। या कह सकते हैं हिंदी में, यदि हम किसी शब्द का वाक्य प्रयोग करते हुए उसको पढ़ें तो जल्दी हमें याद हो जाता है, जल्दी हमारे माइंड में सेट हो जाता है। इसलिए हम लोग हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश पेपर है उसकी कुछ हेडलाइंस वगैरह देखेंगे और उसमें जो टफ वर्ड आएंगे, जो थोड़ी सी कठिन शब्द होंगे, उसकी मीनिंग देखते चलेंगे तो हमें जल्दी याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पेपर है हिंदुस्तान टाइम, ये आज की न्यूज़ है 17 जुलाई। हाउ दिल्ली कैन गेट रिड ऑफ इट्स एनुअल पोल्यूशन मेस। इसमें रीड एक शब्द आया है, वो थोड़ा सा टफ है, उसकी मीनिंग हम लोग देखते हैं। रीड देखिए यहाँ पे दिया है, रीड का मतलब होता है छुटकारा। ये नाउन के रूप में छुटकारा होता है, अगर रीड वर्ब के रूप में यूज होता है तो हटाना हुआ, मुक्त करना या छोड़ना होता है। और भी इसकी मीनिंग हम चाहे तो देख सकते हैं, दूसरी डिक्शनरी में दिया हुआ है। रीड का मतलब मुक्त करना ही होता है, छोड़ना होता है, छुटकारा देना या हटाना। अब हम फिर से उस वर्ड पे, लाइन्स पे जाते हैं। हाउ कैन दिल्ली कैन रीड, मतलब दिल्ली कैसे छुटकारा पा सकती है ऑफ इट्स एनुअल पोल्यूशन मेस। एनुअल का मतलब वार्षिक होता है, नॉर्मली सब लोग जानते हैं। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। मेस देख लेते हैं, मेस थोड़ा सा टफ है। और एक मिनट, हमें ये रीड जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करता है। रीड को कुछ लोग राइड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन RID के जब उसमें ई लगेगा तब वो राइड होगा। ये देखिए राइड, और राइड से मीनिंग चेंज, राइड से सवारी करना हो जाएगा। रीड का मतलब ये हम देखें यहाँ पे मुक्त करना हुआ, लेकिन राइड का मतलब हो जाएगा सवारी करना है, घुड़सवारी, घोड़े से यात्रा करना या कोई भी चीज़ ड्राइव करना, राइड। तो काफ़ी डिफरेंट हो जाए, थोड़ा सा मीनिंग अगर चेंज हुई तो हमें कन्फ्यूज़न भी पैदा होता है, थोड़ा सा उसकी मीनिंग भी डिफरेंस हो जाती है। तो थोड़ा जो कन्फ्यूजन वाले वर्ड हों उनको भी मैं आपको क्लियर करा दूँगा। हाँ, तो हम पीछे वर्ड पे जाते हैं। यहाँ में था मेस। मेस का मतलब होता है नॉर्मली भोजनालय, लेकिन हम उसको देख लेते हैं। मेस के अलावा, उसके अलावा और क्या क्या मीनिंग्स हो सकती है मेस से। देखिए मेस की मीनिंग है, मेस का मतलब गड़बड़ी भी होता है, गड़बड़ या भोजनालय अवस्था या झमेला हो जाता है। या फिर मिश्रण भी होता है, मेस का मतलब मिश्रण, मिट्टी, सभोज। तो ये हमें मेस से रिलेटेड वर्ड्स थे। अब हम फिर से वो लाइन पढ़ते हैं। हाउ दिल्ली कैन गेट रीड ऑफ इट, हाउ दिल्ली कैन गेट रीड, कैसे छुटकारा पा सकती है ऑफ इट्स एनुअल पोल्यूशन मेस, अपने वार्षिक प्रदूषण के, मेस का मतलब गड़बड़ी से, प्रदूषण में जो गड़बड़ी आ रही है। मेस का मतलब होता है भोजनालय, उत्पादन से भी संबंधित है कि जो इसके यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है पोल्यूशन, वो कैसे दिल्ली इससे छुटकारा पा सकती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमें नेक्स्ट लाइन अब देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है 37 फ्लाइट्स डाइवर्टेड, स्कूल्स क्लोज्ड इन नोएडा आफ्टर टॉक्सिक स्मॉग इन गल्फ दिल्ली। इसमें 37 फ्लाइट डाइवर्टेड का मतलब जानते हैं कि उनके रूट में परिवर्तन कर दिया जाना, डाइवर्ट कर दिया गया है। और स्कूल क्लोज्ड है, नोएडा में क्लोज्ड कर दिए गए हैं। आफ्टर टॉक्सिक का मतलब विषैला होता है, स्मोक विषैला धुएं के कारण, इनगल्फ इसमें जो मीनिंग है थोड़ा सा टफ है, इसको हम देख लेते हैं। इनगल्फ मतलब निगल जाना या समा लेना या हड़प लेना, ये यहाँ पे वही मीनिंग है, निकल जाना। हाँ, तो फिर से हम उस लाइन को पढ़ते हैं। तो आफ्टर टॉक्सिक स्मोक इनगल्फ दिल्ली, मतलब जहरीली गैस निकल गई नोएडा, निकल जाने के बाद। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है 37 फ्लाइट्स डाइवर्टेड, 37 फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई हैं। स्कूल क्लोज्ड इन नोएडा में स्कूल बंद कर दिए गए हैं आफ्टर टॉक्सिक स्मोक इनगल्फ दिल्ली,
मतलब दिल्ली को विषैली गैस ने निगल लिया है, पूरी विषैली गैस वहाँ पे छा गई है, इसलिए सारे स्कूल्स कॉलेज बंद हैं। 37 फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दी गई हैं, उनके रूट में परिवर्तन किया गया है। डाइवर्ट का मतलब। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं नेक लाइन्स टॉपिक्स। हाँ, ये है अलाउ कमेटी मीट्स वर्चुअली HT एडिटोरियल। अलाउ का मतलब परमिशन होता है, कमेटी की हम देख लेते हैं। कमेटी का मतलब सभा होता है, समिति। हाँ देखिए, कमेटी का मतलब सभा समिति या सभा समिति होता है। कमेटी की स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी सी टिपिकल है, इसको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए CUMMITTEE, कमेटी का मतलब समिति या सभा। तो कमेटी मीट्स का मतलब होता है मिलना। देखिए यहाँ पे दिया गया है, मिलना, भेंट करना या वो पूरी करना, या समागम करना, या सम्मुख होना, या एकत्र होना। ये मीट्स का मतलब हुआ। फिर से हम वो लाइन पढ़ते हैं। अलाउ कमेटी मीट्स, सभा में एक साथ जो लोग मिलते हैं, मिलने की परमिशन दी गई है वर्चुअली। लोग वर्चुअली मिले। वर्चुअली का मतलब होता है वास्तविक या आभासी। ये हिंदुस्तान टाइम की न्यूज़ है। वहाँ पे कहा गया कि लोग जो भी सभा समितियाँ होंगी, सभा का समिति का आयोजन होगा, वहाँ पे लोग वर्चुअली मिले। वर्चुअली का मतलब आभासी या वास्तविक, मतलब आभास हो हमें मिलने का, चाहे हम मिलें चाहे ना। जैसे मोबाइल के थ्रू हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो हमें मीटिंग का आभास होता है, बट हम एक दूसरे के पास नहीं रहते हैं। वो सब सारा रीजन है कोरोना वायरस का। HT एडिटोरियल का मतलब होता है संपादकीय। इसकी भी मीनिंग देख लेते हैं। ये एडिटोरियल का मतलब संपादकीय होता है। हिंदुस्तान टाइम के संपादकीय लिखा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नाइदर ईस्ट नॉर वेस्ट, न तो पूर्व न ही पश्चिम, ओनली चाइना, केवल चाइना। ये भारत की पॉलिसी है, लुक ईस्ट लुक वेस्ट। पहली पॉलिसी थी, राजनीतिक पॉलिसी इसको कहते हैं। लेकिन चाइना ने जिस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, तो सारे पॉलिसी, सारी राजनीतिक पॉइंट ऑफ जितने भी भारत ने पॉलिसी बनाई थी, उसको छोड़ करके केवल वो चाइना की ओर ध्यान केंद्रित करा कि चाइना क्या कर रहा है, उसे हमें कैसे काउंटर करना है। तो यहाँ पे ओपिनियन का मतलब मत होता है। लेकिन देख लेते हैं मत के अलावा भी क्या क्या उसकी मीनिंग हो सकती है। ओपिनियन का मतलब राय, मत, समझ या तरजीह होता है, ख्याल, विचार या मान्यता। तो यहाँ पे ओपिनियन का मतलब होता है समझ। क्या हमें चाइना, सारी पॉलिसी में चाइना पे ध्यान केंद्रित करने है, और उस वहाँ पे क्या हमारी राय बनती है, उसकी क्या राय बनती है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हेडलाइंस है, कोरोना वायरस से रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसमें दिया गया है, बोलीवियन सेक्स वर्कर बेट ऑन सी थ्रू बायोसिक्योरिटी रेनकोट टू रिड्यूस कॉन्टेजियन रिस्क। यहाँ पे बोलीवियन सेक्स वर्कर जो है वो बेट का मतलब होता है सौदा करना या व्यापार, अपने बार्गेनिंग करना भी होता है। ऑन सी थ्रू बायोसिक्योरिटी कोड के थ्रू रिड्यूसिंग कॉन्टेजियस रिस्क, किसी रिस्क को कम करने के लिए। भी कॉन्टेजियस रिस्क क्या है, इसको हम देख लेते हैं। कॉन्टेजियन का मतलब है छूत या रोग संचार। छूत या रोग संचार से संबंधित जो बीमारी, उस रिस्क को कम करने के लिए। ये देखिए, बायोसिक्योरिटी रेनकोट टू रिड्यूस कॉन्टेजियस रिस्क। कॉन्टेजियन रिस्क मतलब छूत की से संबंधित या जो भी टच करने वाली प्रॉब्लम है कोरोना वायरस से, उससे बचने के लिए ये बोलीवियन सेक्स वर्कर बायोसिक्योरिटी रेन का यूज़ कर रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेडलाइंस है,
रिसीविंग मनी, सेविंग गिफ्ट मेक पीपुल फील अशेम्ड। यहाँ पे अशेम्ड एक वर्ड आया है जो थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा टफ है, देख लेते हैं। अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा या लज्जित होना। तो यहाँ पे हम इसकी मीनिंग शर्मिंदा या लज्जित होना उसको देखते हैं। पूरा इसकी मीनिंग क्या होती है। रिसीविंग मनी, सेविंग गिफ्ट मेक्स पीपुल फील अशेम्ड। मतलब अगर धन कहीं से धन या किसी प्रकार का धन के साथ साथ कोई चीज़ गिफ्ट अगर किसी को दिया जाए पैसे के साथ साथ, तो थोड़ा सा गिफ्ट लेने में कुछ लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है, फील। सेविंग, अगर आप सेविंग करते हो, सेविंग गिफ्ट की बचत करते हो या गिफ्ट आपको मिलता है, तो पीपुल फील अशेम्ड, यहाँ पे लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सभी लोग शर्मिंदगी तो नहीं महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं, तो यहाँ उन्हीं के लिए दिया गया है। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्री ब्रिटनी। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्या इसको कहते हैं, हेडलाइंस कह सकते हैं हिंदुस्तान टाइम की। फ्री ब्रिटनी 2020, ब्रिटनी के बारे में। तो ब्रिटनी एक हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बारे में दिया गया 2020 में। हियर्स वाई ब्रिटनी स्पीयर्स फैंस आर पेटिशनिंग टू एंड हर कंजर्वेशन। तो यहाँ पे पेटिशनिंग टू एंड हर कंजर्वेशन, यहाँ पेटिशनिंग है और कंजर्वेटरशिप है, ये दो वर्ड्स हैं जो थोड़ा सा हमें टफ है, इनको देख लेते हैं। कंजर्वेटर, अब कंजर्वेटर्स, यहाँ पे कंजर्वेशनशिप दिया गया है, तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलता है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कंजर्वेटर का मतलब संरक्षक हुआ, एक कंजर्वेटरशिप है मतलब संरक्षिका है किसी चीज़ की, ये उसको हटाने की बात कर रहे हैं लोग। और पेटिशन देख लेते हैं। कंजर्वेशन का मतलब देखिए संरक्षण होता है, कंजर्वेटर का मतलब संरक्षण रखने वाला या संरक्षक हो जाएगा। पिटीशन का मतलब होता है याचिका दायर करना या पक्ष में सिफारिश करना, प्रार्थना करना। पिटीशन मतलब याचिका होता है, पिटीशनिंग मतलब याचिका दायर करना, ये वर्ब हो जाएगा और ये पिटीशन नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है यार, ब्रिटनी स्पीयर्स फैन आर पिटिशनिंग टू एंड हर कंजर्वेशनशिप। ब्रिटनी स्पीयर्स के फैन जो है याचिका दायर कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका जो कंजर्वेशनशिप है, संरक्षण करने का जो अधिकार है, जिस किसी चीज़ की संरक्षिका है, वो उसके अधिकारों को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग्स देखते हैं। इंडियन पैरोटा मास्टर अवेट टू गो बैक टू चाइना। इंडियन भारतीय पैरोटा मास्टर, पैरोटा बनाने वाला या पैरोटा मालिक अवेट, यहाँ अवेट है थोड़ा, अवेट का वर्ड थोड़ा सा हमारे लिए टफ है, इसको देख लेते हैं। अवेट का मतलब इंतज़ार होता है, ई वेट से बना है, वेट का मतलब इंतज़ार होता है और वेट का मतलब इंतज़ार करना, आशा करना। तो इंडियन पैरोटा मास्टर वेट इंतज़ार में है, इंतज़ार करना होता है, और वेट, और अवेट मतलब इंतज़ार में है, टू गो टू बैक टू चाइना, चाइना जाने के इंतज़ार में है इंडियन पैरोटा मास्टर। नेक्स्ट हेडलाइंस है हिंदुस्तान टाइम की। आवर ब्रेन रिमेन एक्टिव, रिमेन का मतलब रहता है हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, ड्यूरिंग मतलब दौरान, ड्यूरिंग फेमिलियर रेपिटेटिव टास्क। फेमिलियर का मतलब परिचित होता है, देख लेते हैं फेमिलियर की मीनिंग, और रेपिटेटिव टास्क, तीनों की हम देखते हैं। रिमेन का मतलब रहना है, और ब्रेन रिमेन रहना है तो नॉर्मली सब जानते हैं, लेकिन ऐसे देख लेते हैं रिमेन रहना या भरोसा करना।
टास्क का मतलब कार्य होता है या कार्य लाद देना होता है। ये कई सारी मीनिंग्स हैं, थोड़े से डिफरेंट करके, लादना, लाद देना। टास्क का मतलब पाठ भी होता है, काम भी होता है, मानक भी होता है। अब रिपीटेटिव मतलब दोहराना, रिपीट से बना है रिपीटेटिव, दोहराव। और फेमिलियर का मतलब परिचित है। ठीक है, तो ये सारे मीनिंग्स हमने देख लिए। फिर से हेडलाइंस पढ़ करके उसका अर्थ निकालते हैं, क्या अर्थ निकलता है। और ब्रेन रिमेन एक्टिव, हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है ड्यूरिंग फेमिलियर, कोई हमारे परिचित रिस्पेक्टिव टास्क, रिपीटेटिव टास्क, कोई जो हमारे परिचित और बार बार रिपीट होने वाले कार्य से के समय दिमाग हमारा ज़्यादा एक्टिव रहता है। मतलब ऐसे कार्य जो हम जानते हैं, जो परिचित हों, ऐसे कार्य अगर बार बार रिपीट हो तो उस दौरान हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेडलाइंस है हिंदुस्तान टाइम्स की। ओ सॉरी, बस इतनी ही थी। अब बाकी चीज़ें हम लेटेस्ट न्यूज़ अब कल से स्टार्ट करेंगे। जो भी हेडलाइंस आएंगी उसी के आधार पे वर्ड मीनिंग हम लोग देखते चले जाएंगे, क्योंकि जो करंट वाली चीज़ें हैं उसकी मीनिंग हम देखते हैं, उससे रिलेट करके पढ़ते हैं, तो हमें वो वर्ड्स जल्दी याद होते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।